हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं करंटली, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन अपने इमोशंस की नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये रिवर्स में आया है। दैट मीन्स इमोशनल नहीं होना चाहते, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे टू ऑफ वांड्स है, ये भी जैसे हाँ, ये भी रिवर्स में है। ओके, सो देखिए, इन्होंने डिसीज़न लिया है कि अब ये इमोशनल नहीं होंगे, अब ये अपने इमोशंस की नहीं सुनेंगे। जैसे अभी तो बहुत सुनते आए थे ना, जैसे अभी तक तो इमोशंस की सुनते आ रहे, अभी तक भी दिमाग ही यूज़ कर रहे थे, अब कौन सा नया कर दिया। वैसे आपकी पर्सन ने ये डिसीज़न लिया है, लेकिन ये अपने डिसीज़न पे नहीं रुकेंगे। ये डिसीज़न ऐसा समझो, परमानेंट कोई डिसीज़न नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट देख लो, देर लगी क्या चेंज होने में। टू ऑफ कप्स, ये इतना कंट्रोल कर रहे हैं गाइस, ये अपने ओवरफ्लो इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनके मन की बातें आपको पता चले, ये नहीं चाहते आपको पता चले कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके मन में कितने इमोशंस है, जेन्युइन इमोशंस आपके लिए। ये बिल्कुल नहीं आपको बताना चाहते, लेकिन ये बताएंगे। थ्री ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं आपकी पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ये बहुत दूर का सोच के चल रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। ये कुछ वक्त अब खुद पर कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, और मे बी कुछ वीक्स के बाद इनका कंट्रोल ना हो अपने इमोशंस पे, और ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, अपनी मन की बात आपसे शेयर कर सकते हैं विद टू ऑफ कप्स। ओके, 1 2 3, मे बी 1 2 3 4 ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ब्लॉकेज, ब्लॉकेज सबसे बड़ा ये है। यहाँ पर जो ब्लॉकेज आया है वो ये है कि आप अभी इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस आप नहीं दे पा रहे हैं। बोलना कि मैम हम तो रेडी हैं, वो आ जाए, हम बात कर लें, नहीं। एक्सेप्टेंस देना ये होता है जहाँ पहले आप श्योर हो जाओ एग्जैक्ट आपको यही पर्सन चाहिए, एग्जैक्ट आप इस इंसान को अपनाने के लिए तैयार हैं, ये वैसे ही हैं, ये वैसे ही हरकतें फिर रिपीट कर सकते हैं। क्या आपको ट्रस्ट है, क्या आपको ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है। मतलब दिस एक्सेप्टेंस देना अलग होता है और बोलना अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मैम हम तो रेडी हैं, आ जाओ, और फिर ये आते हैं और फिर वही पीछे की बातें आप रिपीट कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया एक पेयर बन रहा है, कप्स एंड वॉन्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स है ना। तो हो सकता है कोई तो यहाँ पर वाटर साइन है और कोई यहाँ पर एरिस लियो सेजिटेरियस। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स में है ये, ठीक है, और 3 ऑफ कप्स। आपके साथ यूनियन में आने के लिए इनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, इनको अपना प्राइड छोड़ना पड़ेगा। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ जो ब्लॉकेज है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त इमोशनली आप इनके लिए अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। पहले हुआ करते थे, जब भी आपके पर्सन इमोशनल होते थे आप खड़े रहते थे कि हाँ भाई, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। अब ये है कोई और देखो बस बहुत हो गया, बहुत हर्ट कर लिया, हमें जितना करना था अब नहीं। 4 ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इनको इतना लग गया कि इन्होंने आपको इमोशनली इतना डैमेज कर दिया है ना, इतना आपको हर्ट कर दिया कि शायद अब आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, भविष्य में भी और प्रेजेंट में भी नहीं हैं, ऐसा इनको लगता है। और ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। जाते जाते अगेन फिर से वही पेयर, कप्स एंड वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है ये मूव ऑन कर रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे कि आपसे नहीं, ये मूव ऑन उन लोगों से कर रहे हैं जिनके साथ लिटरली इनके अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं,
ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये आप तो बिल्कुल नहीं हैं, ये थर्ड पार्टी हो सकती है। और एक मैसेज ये है कि आपके पर्सन आर्गुमेंट से बचने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको इतना हर्ट कर दिया, अभी अगर आपको अप्रोच करते हैं तो हो सकता है पास्ट की बातों को फिर से रिपीट करें और फिर से आर्गुमेंट्स आपके स्टार्ट हो, और ये उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये है कि जब सब नॉर्मल हो जाएगा तभी आ जाएंगे। मतलब कितना मुझे ये बहुत, सच में बहुत ही घटिया बात लगती है उन लोगों की, जहाँ इनको अपने पार्टनर को मनाना चाहिए या उनको समझाना चाहिए, अपनी गलती अगर है तो एक्सेप्ट करो। लेकिन ये सबसे ईज़ी तरीका अपनाते हैं क्या, कोई बात बिगड़ गई तो कुछ वक्त के लिए निकल लिए, ठीक है, गायब हो गए, और जैसे ही नॉर्मल टाइम आया, मतलब टाइम ठीक हुआ, जैसे ही आपका मूड ठीक हुआ तो आ गए वापस। हाँ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अगेन रिवर्स में एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी आपकी ब्यूटी, आपकी स्ट्रेंथ के आगे इनका ईगो कुछ नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है। आपकी एनर्जी के आगे इनको झुकना पड़ेगा। अ, बहुत आज फायर और हार्ट, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन बना है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी फायर के आगे इनको तो भाई पानी पानी होना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इनको अपने इमोशंस की सुननी ही पड़ेगी। जीत इमोशंस की होगी, ना कि ईगो की, ठीक है? और आपकी स्ट्रेंथ के आगे ये अपना ईगो छोड़ के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? एक रीज़न ये भी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड का। कोई गिल्ट है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और यही है कि इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि आप एक ऐसे इंसान थे, जब इनको ज़रूरत पड़ी, जब ये मुसीबत में थे, आपने इनका साथ दिया। अब क्या है, अब ये आपको बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपनी हरकतें जो इनको याद हैं कि भई पास्ट में इतना कुछ किया, अब ये हमारा साथ क्यों देंगे? सो कहीं न कहीं वो डिस्टेंस ही फ़ील कर पा रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच आ चुका है। अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अल्टीमेटली 8 ऑफ कप्स ही आया है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, दैट मीन्स मूव ऑन तो इनको करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से करना पड़ेगा। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड रिवर्स में है, अपराइट नहीं है। दैट मीन्स इन्होंने आपको बहुत से सपने दिखाए थे गाइस। इन्होंने आपसे कुछ, हो सकता है, फेक प्रॉमिसेस किए थे जो ये पूरा नहीं कर पाए। इस बात का रिग्रेट इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं ये थॉट इनको रात भर सोने नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट इनकी हेल्थ भी मुझे ठीक नहीं लग रही। लेट नाइट तक जागते रहते हैं। वैसे ये इन थॉट से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पास्ट से, लेकिन वो पास्ट जैसे इनके सामने ही आके खड़ा हो जाता है। देखो भाई, आपके ये कर्मा हैं। अगर आपने गलत किया है तो कर्मा पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है? वो तो आपके सामने आएगा ही आएगा, जब तक आप उसको फेस नहीं कर लेते। अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। कार्ड चूज़ कीजिएगा। देखते हैं करंटली, इस वक्त, एट दिस मोमेंट, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से चूज़ कीजिए। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी। ये लिटरली आपसे कहना चाहते हैं कि आप तो हमें भूल ही गए। आप अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है कि कोई है जो आपका वेट कर रहा है। ये आपके साथ हैप्पी वाले मोमेंट जीना चाहते हैं। ये अपने पास्ट से निकल के आपके साथ प्रेज़ेंट में हैप्पी रहना चाहते हैं। ओके, सेकंड पाइल। ओके, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वर इन द रॉन्ग। ओके, देखिए, ये आपसे लिटरली कहना चाहते हैं कि हमेशा गलती मेरी ही नहीं होती, हमेशा ईगो मुझ में ही नहीं होता, हमेशा एटीट्यूड मैं ही नहीं दिखाता। आपके अंदर भी है, आपने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन वो आपके अंदर भी है, आप भी एडमिट करो। ये आपसे लिटरली कहना चाहते हैं कि भाई गलतियाँ स्वीकार करो, हमेशा मुझे ही ब्लेम मत करो। हर बात पे आप मुझे ब्लेम कर देते हो। आज जो हम दोनों के बीच दूरी आई है, कहीं न कहीं हम दोनों ही उसकी वजह है, ना कि कोई एक। ओके, अभी हम कुछ और मैसेज देखते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं इनके, और डीप थॉट काफ़ी है। अरे रुको,
ये देखो इसके अंदर भी और भी मैसेजेस हैं। ओके, कितने मैसेज हो गए? 6। ओके। आई वॉन्ट टू डेडिकेट सॉन्ग टू यू। आपके पर्सन आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। पहले हम ये सॉन्ग ही देखेंगे, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सो सॉन्ग आया है। ओके, सो आप इनसे खफा हैं और ये आपको मनाना चाहते हैं। वो है ज़रा खफा खफा कि वो है ज़रा खफा खफा, तो नैन यूँ चुराए हैं। अच्छा, आप इनसे नैन चुरा रहे हो ऐसा इनको लग रहा है और ये बात इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। ओल्ड सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। आई रिग्रेट व्हाट आई से टू यू, व्हाट आई सेड टू यू। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने पास्ट में आपको ऐसे ऐसे वर्ड कहे ना कि जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, सो इनको रिग्रेट है। नेक्स्ट है आई डोंट वॉन्ट टू नो। ये कुछ भी नहीं जानना चाहते, कुछ भी नहीं जानना चाहते ये। इनको सब पता है, इनको सब दुनियादारी का ज्ञान है इनको, तो इनको मत समझाओ। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना इनको समझाने में, इनको सब पता है। आई एम सॉरी, ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया, उसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई एक्ट हैप्पी बट आई एम नॉट। आपके पर्सन एक्ट ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे इस धरती पर अगर कोई इंसान खुश है तो वो यही है। और ये जो भी प्रटेंड करते हैं उस पर मत जाइएगा, वो सब फेक है। आई लाइड टू यू। इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है। ओके, सो हो सकता है इन्होंने आपसे पास्ट में कोई झूठ बोला और वो झूठ आपके सामने आ गया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए और इसी बात का रिग्रेट इनको है। ओके, अभी हम देखते हैं कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए, प्लीज़ गाइज फॉलो कीजिएगा गाइडेंस को। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, आफ्टर दैट वी हैव the tower. Okay, next we have 8 of cups. Okay, and bottom of the deck energy we have 9 of wands. Okay, so देखते हैं वन बाय वन। ये मुझे पहले ठीक करना है मैसेजेस देती रहूँगी बाद में। ओके, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि स्टे फोकस्ड, अपने गोल पे फोकस रहो। ठीक है, अपना फोकस अपने बाबू सोना से थोड़ा सा हटाओ, अपने करियर पे लगाओ, अपने गोल पे लगाओ। आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ बिग अचीव करना है, सो उस पर फोकस करो, तभी आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने गोल पर। सो अपने गोल पर फोकस्ड रहिए और अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दीजिए। कुछ लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही हैं आपके और हो सकता है ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा पेन भी दे रही हैं क्योंकि एंडिंग्स जो होती है वो पेन दे के जाती हैं। तो हो सकता है आपने जो सोचा वो चीज़ नहीं हो रही है, तो उसे लेट गो करो। जैसा हो रहा है होने दो। अगर कोई चीज़ जा रही है जाने दो, कुछ एंड हो रहा है एंड होने दो। आपको उस सिचुएशन से मूव ऑन करना, स्टक नहीं रहना है। जैसे कोई एक फॉर एन एग्जाम्पल हाथ से एक कांच का गिलास छूट गया और वो टूट गया। अब उसको वहाँ बैठ के रोना नहीं है, निकलो, उसकी सफाई करो और दूसरा लेके आओ। कुछ फेयर्स हैं उन पर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए गाइस, ये ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये आपके हाथ से छूट रहा है, आपके पार्टनर आपको भूल गए, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर फियर आ गया है। पता नहीं अब अगर मैंने लेट गो कर दिया तो पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अगर मैंने मैसेज कांटेक्ट करना बंद कर दिया तो पता नहीं ये करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले तो उस फियर को निकालो, ठीक है। इतना अटैच मत हो, यूनिवर्स का रूल है जिससे जितना अटैच होगा सबसे पहले वही छीनेंगे वो। सो थोड़ा ध्यान रखो, लेट गो करो। आपकी है कहाँ जाएगी, ठीक है। सो गाइज, ये थी छोटे से रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।